को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके कि उनको कायल किया जाए कि जहां तक मुल्क के दिफा की बात है, जहां तक पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की बात है, तो वहां सारे सियासी जमातों को अपना जाती मसाइल को भूल के एक यकजहती पैदा करके मिलके अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अदा कर सकती है और ये दूसरी सियासी जमातें से इंगेज करे तो हम वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। और हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त नाजुक मोड़ पर खड़ा है। दहशतगर्दी का साया एक बार फिर हमारे सरों पर मंडरा रहा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की जद में है और ऐसी सूरत हाल में सियासी क़यादत की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर अफसोस की बात यह है कि सियासत में इत्तफाक के राय की बजाय तकसीम और इंतशार नज़र आता है। गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुल्की सलामती, दहशतगर्दी के ख़तरात और सियासत में बढ़ती हुई तकसीम पर खुलकर बोले हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाए और जो सियासी जमातें इसमें शरीक नहीं हो सकी उन्हें कायल किया जाए। और इस मामले में उन्होंने अपनी खिदमात भी पेश की और ये कहा कि दहशतगर्दी जैसे संगीन मसले पर इत्तफाक राय के लिए वो हुकूमत और PTI के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने PTI को भी मशवरा दिया कि ये वक्त सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात करने का नहीं बल्कि कौम के बुनियादी मसाइल पर मुत्तहिद होने का है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर जवाब देते हुए कहा कि मुल्की मसाइल के हल के लिए बिलावल भुट्टो PTI को कान से पकड़ कर ला सकते हैं तो ले आएँ। हमने तो कई बार PTI को मिलकर बैठने की दरख्वास्त की, वो खुद ही भाग जाते हैं। इसी से मुतालिक आज और बड़ा सवाल होगा। पैनल में आज शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ चूँकि ये जो बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया, ख़ास तौर पर कहा गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाए, कौमी सलामती का इजलास दोबारा बुलाया जाए, कौमी सलामती कमेटी का। तो आपके ख्याल में ये जो वो बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कितना काबिल अमल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? और क्या कौमी सलामती कमेटी का दोबारा इजलास बुलाना, PTI को इजलास में शिरकत के लिए कायल करना, क्या बिलावल भुट्टो के लिए आसान होगा? इसके 2-3 पहलू हैं जी बिलावल भुट्टो की बात के। नंबर 1, PTI को लाना इसलिए आसान हो सकता है कि जुमेरात को अगर उनके पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात हो जाती है और गवर्नमेंट दोबारा सलामती कमेटी की बात करे तो वो शर्त पूरी हो जाएगी कि हमें इमरान खान से तो मिलने दें, जो अदालत का तहरीरी फैसला आ जाता है और ये मिल लेते हैं। लेकिन बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो वैसे बिल्कुल ठीक है, सियासी अप्रोच है, लेकिन जो सूरत हाल को गंभीर कर रही है वो है, जैसे अख्तर मैंगल साहब ने कहा है कि वो 28 तारीख को वहाँ से जुलूस लेके वर्ड से निकलेंगे और गिरफ्तारियाँ बलूचिस्तान में और सिंध में दोनों में पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हैं, तो उन्हें अपने इंतज़ामी मामलात को, पहले ये पंजाब और KP में तो खामोशी रहते थे, अब बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि नेशनल लेवल पे, चूँकि सलामती कमेटी में भी बिलावल ने यही कहा था और मैंने उस दिन यहाँ पे अपने प्रोग्राम में बात ब्रेक भी की थी कि उनकी चीज़ें ये आ चुकी हैं कि वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपना सियासी किरदार अदा करने के लिए तैयार है आगे बढ़ के। तो नंबर 1, अख्तर मैंगल साहब के पास वज़ीर आला को भेजें, वहाँ उनसे अगर बातचीत करनी है, क्या करना है, वज़ीर आला जाएं। ज़ाहिर है सियासी मुतालबात हैं, सियासी लोग हैं, उन्होंने बहू बेटियों की बात करके लोगों के जज्बात को उभारा भी है और उसी के ऊपर अपनी वो सियासत भी करने आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उनके अपने ही अजीज़ों की, दूसरी तरफ हरबियार वगैरह से के साथ रिश्तेदारियाँ और ताल्लुक़ वास्ते भी हैं जो लोग किसी और तरफ जा चुके हुए हैं। तो ये बात देखने की है कि ये कितने सीरियस हैं खुद। और बिलावल साहब वहाँ पे जहाँ गिरफ्तारियाँ कराची में हुई हैं, तो उन लोगों को नंबर 1 जो सियासी बात कर रहे हैं गिरफ्तार करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कर रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन भी देते जाएं, बताते जाएं। अगर कोई BLA की हमायत कर रहा है, जैसे मलाला यूसुफजई ने इनडायरेक्टली कर दी महरंग की बात करके, उसकी PTI कर रही है, मतलब वो अगर BLA की मजम्मत नहीं करती और जिनको ट्रेन हादसे में हमारे फौजियों ने जाके मारा है, आप उनको उनकी लाशें लेने के लिए जा रहे हैं। लाशें तो मैयतों की उन्होंने ही वसूल करनी है जिनके वो अजीज़ हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं ले सकते। इसी तरह TTP के जो लोग हैं उनके साथ हमारी किस चीज़ की हमदर्दी हो सकती है? मैं आपको इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि जो पिछले 24 घंटे में डेवलपमेंट हुई हैं, जो अली अमीन गंडापुर लगे रहे हैं, वो ज़ीरो हो गई तमाम की तमाम। के बात वहीं पे फिर है 9 मई की सिर्फ माफ़ी नहीं है, अब उससे भी बात नहीं टलेगी, क्योंकि जो कुछ PTI करने जा रही है, जो कुछ कर चुकी हुई है और जो कुछ इकट्ठा हुआ है, तो वो तो नहीं हो रहा। हाँ,
अलबत्ता सियासी तौर पे अगर पीटीआई कोई रास्ता निकालती है, आज उनके वकला, हमारा प्रोग्राम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और उसके बाद उनके वकला आके कोई बात करते हैं, हमें पता चलेगा वो, और जुमेरात की बात है कि कोई रास्ता इमरान खान और उनकी सियासी क़यादत निकालना चाहती है सियासी फ्रेमवर्क के अंदर कि बिल्कुल ठीक है, फिर मुशावरत को कौन रोक सकता है ये कहने से कि बिलावल गलत बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो अमली इक़दाम है वो भी बिलावल साहब को करने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को भी करने चाहिए। ये बातें इसीलिए ज़रूरी हैं कि जो बातचीत करना चाह रहा है उससे बात करें, लेकिन जो पाकिस्तान के आइन से ऊपर होके हो रहा है उनके खिलाफ जो काइनेटिक ऑपरेशन है उसको तो और डबल ट्रिपल कर देना चाहिए कि उनको तहस नहस करें आप। सही जी। अयाज साहब देखिए, इन अ वे आमिर बात ठीक कर रहे हैं कि बिलावल साहब को जब वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं, तो फिर ये जो एक्शन हो रहा है वो भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आमिर साहब को भी पता होगा कि वो जो एक्शन हो रहा है उसमें शायद बिलावल साहब बहुत बेबस होंगे, वो उनके इख्तियार में नहीं है कुछ चीज़ें जो हो रही हैं ना बलूचिस्तान में होंगी ना इवन सिंध में होंगी, अगरचे उनकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट मौजूद है। बहुत सी चीज़ों में हमारे प्राइम मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट बेख्तियार है, वो नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एक्शन हुए हमने देखे, जब वो पहला मारंग बलोच जब इस्लामाबाद वो में एहतजाज हो रहा था, उस वक्त जो एक्शन हुआ था वो नहीं होना चाहिए था, वो पॉलिटिकल तरीके से हैंडल होता तो चीज़ें और तरह से होती। बहरहाल चूँकि रियासत ने ये तय किया हुआ है कि हमने 9 मई से आगे नहीं बढ़ना, 9 मई पे हम रुके हुए हैं, इसलिए बहुत सी चीज़ें दूसरी जगहों से ख़राब होती जा रही हैं जिन पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है रियासत के फ़ैसले को अगर नहीं ठीक लगता उस पर तनकीद का तो हमें राइट है, लेकिन हम तब्दील उसे नहीं करा सकते। ज़ाहिर है वो रियासत जब तक खुद नहीं चाहेगी उसको तब्दील नहीं करेगी और उसका इख्तियार है। बिल्कुल मैं एक चीज़ कहा करता हूँ हमेशा कि रियासत हर चीज़ पे काबू पाने की अहलियत रखती है, उसके पास इतनी ताकत होती है, लेकिन ये फ़ैसला रियासत ने करना होता है कि वो डैमेज कम से कम होना चाहिए या मैक्सिमम डैमेज होना चाहिए, और कम से कम डैमेज पे कंट्रोल कर लिया जाए तो ज़ाहिर है वो सब के लिए बेहतर होता है, सबसे ज़्यादा रियासत के लिए वो बेहतर होता है। अब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होती जा रही हैं। अफ़गानिस्तान ठीक है, एक आप समझ रहे हैं जी इस वक्त पॉजिटिव एक मूव हो गई, वो आपके नुमाइंदे वहाँ जाके चीज़ें कुछ बेहतर कर आए, लेकिन ये इसको ये ना समझा जाए कि ये बिल्कुल ठीक हो गया अब सब कुछ, कि उसके बाद एक मतलब महाज तो हमने फतह कर लिया, नहीं, इस तरह नहीं होता। ये कॉन्स्टेंटली चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि उधर अमेरिका अपनी तरफ से उनको इंगेज कर रहा है। दो हम ये क्लेम करते हैं कि दोहा में हमने इनको बिठाया था और वो, लेकिन जब मफादात होते हैं रियासतों के और मुल्कों के, वो फिर उन्हें परवाह नहीं होती हमें किसने बिठाया था और किसने हमारी बात शुरू कराई थी, वो फिर उन्होंने अपने उसमें से मफाद देखना होता है और फ़ायदे निकालने होते हैं। ये होता है बलूचिस्तान में भी। अख्तर मेंगल अब भी यही बात है, अगर बिलावल ये बात कर रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास दोबारा होना चाहिए, पीटीआई, और सिर्फ पीटीआई की बात नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जो नई शरीक हुए उन सबको शरीक होना चाहिए। ये बड़ा आसान होता है। वो मैं देख रहा था आज़मा बुखारी साहबा का, वो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं पंजाब की, कि जी कान से पकड़ के ला सकते हैं तो ले आएँ। ये रवैये जो है ना हमारे सियासतदानों के, ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ यहाँ से हो रही है। ये पॉलिटिकल रवैये नहीं है, शायद पॉलिटिशियंस अब बहुत कम रह गए हैं, वो हुक्मरान और ये इस तरह के लोग एमएनए और एमपीएस और मिनिस्टर्स हमारे पास ज़्यादा आ गए। वो जो एक पॉलिटिकल अप्रोच होती थी वो डिफरेंट होती थी, और इल्ज़ाम हमेशा पीटीआई पे लगता है कि जी इन्होंने, लेकिन आप यकीन करें दुआ, इनमें से कोई भी कम नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। सिर्फ ये है कि इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं ताकि हम पे इल्ज़ाम ना आए और हम बिल्कुल लगे कि जी हम बड़े अच्छे लोग हैं। बिल्कुल सही, अपनी नाम निहाद सियासत को बचा रहे होते हैं एक्चुअली। जी फैसल साहब, आपके ख्याल में बिलावल का मुतालबा हुकूमत और पीटीआई के लिए काबिल अमल है? देखिए, अगर सिर्फ शुगल मिला करना है, तफरी करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो फिर इस तरह के एक पार्लिमानी पार्टी का एक बेमकसद सा बेमायने इजलास दोबारा कर लें, और ऐसे बल्कि 100 इजलास कर लें, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अगर आपको संजीदा काबिज करनी है, अगर हम जितनी बातें सब लोग कहते हैं कि बड़ा हसास सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं, इतनी तशवीशनाक सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की कभी नहीं थी, और वाकई ऐसा हम दिल में भी समझते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान में फौरी तौर पे जो है ना वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत है।
बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी इस वक्त ऐवान में नुमाइंदगी नहीं होने दी गई या नहीं है नुमाइंदगी, उसको यूँ कह लें, लेकिन वो इस मुल्क के या अपने इलाकों के एक बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं। उनको आप ला ताल्लुक रख के इतने अहम फैसले नहीं कर सकते। उनमें बलूचिस्तान की बहुत सारी कौम परस्त जमातें, उनमें KPK की बहुत सारी जो है वो कौम परस्त जमातें, उसमें जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम भी हैं। फिर ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ये सरबराही कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इसमें आप इमरान खान को ला के नहीं कर सकते। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है इमरान खान। उसको आप जेल में बंद करके चाहें कि एक आदमी जाए उसके पूछे मुझे बताओ कान में मैंने वहाँ जाके क्या बोलना है, फिर वाकई बोलेगा मैं हमारी पॉलिसी ये है, तो इस तरह नहीं चलेगा। मजाक ना करें। ये पाकिस्तान अभी जो इस वक्त आज के हालात हैं, खुदा के वास्ते समझें कि इस वक्त कहाँ हम जा चुके हैं। इस वक्त 2 सूबों के हालात क्या हैं। हम किसी गैर संजीदगी के मुताबिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कहाँ हम पहुँचा चुके हैं, कब हमारी आंखें खुलेंगी। और उस वक्त हमारी आंखें खुली जब कोई फ़ायदा नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा होगा आंखें खुलने ना खुलने का। आप ताकतवर स्टेक होल्डर्स को आप बंद रख के आप चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली कायम रहे, हमारी इजारादारी कायम रहे, और हम ये बता दें हमने पार्लिमानी पार्टी, ये पार्लिमानी पार्टी जिस पार्लिमान के बारे में इस मुल्क के लोगों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि ये जो पार्लिमान है ये एक मुतनाज़ा पार्लिमान है, तो उस मुतनाज़ा पार्लिमान की पार्लिमानी पार्टी की क्या हैसियत होगी। उसको तो खुद नवाज शरीफ साहब आना के रबादार नहीं है उसके अंदर। खुद नवाज शरीफ साहब जो हुक्मरान जमात है, उनके जो कायद हैं, उनके जो बानी हैं, वो भी रवादार नहीं है इस इजलास में शिरकत करने के। तो उस कमेटी की क्या हैसियत होगी। उससे आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल को हल कर दें, नहीं होंगे हल। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं, इमरान खान को जो है वो जेल से निकाल के उसमें लेकर आएँ, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करें, कोई उस कॉन्फ्रेंस का जो है बड़ा ना हो, सब पाकिस्तानी बन के बैठे, और वो जमातें जो पार्लियामान में मौजूद नहीं है लेकिन अब ये उनके स्टेक्स है इस मुल्क की पॉलिटिक्स, उनको उनके सरबराहों को बुलाएं और बात करें संजीदगी के साथ किस तरह इस मुल्क को निकालना है हमने बहरान से। अगर ठीक है एक दूसरे को ये करना है कान पकड़ के लिया हो, फलना कर लो, ढिमका करो, ठीक है चल रहा है पाकिस्तान, चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नवीद साहब अब नहीं चलेगा। ये जितना चल सकता था, जितना घसीट सकते थे, सब अब नहीं, ये नहीं चल पा रहा। सही बात, इस बात को समझने की जरूरत, वही समझने की जरूरत है, अब नहीं चल पा रहा। सही। नवीद साहब अच्छा देखें तो एक चीज़ जो बार बार कही, फैसल ने भी कही, खान साहब ने भी कही, यानी इस वक्त जो सूरत हाल है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे शोरश है, वहाँ पे दहशतगर्दी है, वहाँ पे बदअमनी है। और हम जो हमारी जो सोच है उसको देख लें, ये जैसे खान साहब ने बात की उज़्मा बुखारी का, स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी संजीदा है ये कौम। यानी बिलावल ने कोई गलत बात नहीं की, बिलावल ने बिल्कुल ठीक बात की है। देखिए इस वक्त आपको, जबकि आप खुद आपकी इंटेलिजेंस कह रही है कि जी वो BLA और TTP यानी वो रिलीजियस और सेकुलर सारे दहशतगर्द मिल के पाकिस्तान के खिलाफ वो एक साथ इकट्ठे हो गए, पाकिस्तान के वजूद को खतरा है, खुदारा ये समझने की ज़रूरत है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। और उसमें क्या है जी, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। वो जी बलूचिस्तान में आप अपना वजीर आला को भेजें, वो सिंध में जो है क्यों गिरफ्तारियां, ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। वो खुदारा इससे निकलें, पाकिस्तान का वजूद खतरे में है, हम सियासतबाजी में लगे हुए कि जी ये उनके ऊपर इल्ज़ाम डालें, ये इनके ऊपर इल्ज़ाम डालें। और फिर देखें ऑपरेशन ज़रब आज़म हमारा क्यों सक्सेसफुल हुआ था। रीजन बीइंग कि सारी कौम मुत्तहिद हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी, उसमें कोई भी सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हुई। फिर हमने काइनेटिक डोमेन में भी उनको शिकस्त दी और फिर नॉन काइनेटिक डोमेन में भी जब तक के संजीदगी रही हम चलते रहे। उसके बाद सियासतबाजी शुरू हो गई, उसके बाद फिर PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी और वो अपने डेढ़ ईंट की मस्जिदें लेके, यानी इनको इस मुल्क का कोई भी, मुझे नहीं लगता कि इनको इस मुल्क की कोई परवाह है। यानी इस वक्त जबकि मुल्क का वजूद खतरे में है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान अगर बलूचिस्तान और KP को मिला दें वो खतरे में है, और ये बैठे हैं जी कान से पकड़ के ले आए, ये यानी ये बातें हैं करने की। यानी ये कोई एक सेन जो है वो जो लीडर है वो इस तरह की बातें करेगा। और फिर
आपने जब फैसले करने, कठिन फैसले करने, देखें ये दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए आपको बड़े मुश्किल फैसले करने, सही, तो मुश्किल फैसले ऐसे होंगे कि ये जो पार्लियामान में अभी बैठे हैं, यानी ये तो इसमें तो कोई दो राय अब नहीं बची कि जो है वो असल मैंडेट किसके पास है। यानी जिस पार्टी के पास असल मैंडेट है उस पार्टी को आपने माइनस कर दिया और दो चार जमातें जिनको मैंडेट दिया गया वो बैठ के और वो फिर एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करती हैं और वो कहते हैं कि जी फैसले कर लिए। तो बिलावल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको सब और एक देखें ग्रैंड पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की जरूरत है। सही, आपको यानी बलूचिस्तान में सूरत हाल बहुत गंभीर है। ये देखें, अगर हम अपने चैनल्स पे नहीं दिखा सकते या हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये ऑस्ट्रिच अप्रोच है, ये शुतुरमुर्ग वाली अप्रोच है कि हम अपना सर जो है वो रेत में दे दें और ये कहें कि जी कोई नहीं, सब कुछ ठीक है। हाँ। सब कुछ ठीक नहीं है, हालात वहां बहुत खराब हैं। अब उस सूरत हाल में आपको पॉलिटिकल लीडरशिप को आगे आना होगा कि जो है, जो लोग हथियार उठा चुके हैं उनके खिलाफ तो नो डाउट काइनेटिक ऑपरेशन होना चाहिए और होगा आगे, लेकिन हमने जख्मों पे मरहम भी रखना है। ठीक है जी, हमने रिकंसिलिएशन की बात भी करनी है। एक हीलिंग टच की जरूरत है इस मुल्क को, सियासत के मैदान में एक हीलिंग टच की जरूरत है कि वो लोग जो कि अभी भी फ्रिंजेस पे हैं बलूचिस्तान में, उनको कैसे दहशतगर्दों के हाथ में जाने से बचाया जाए। तो ऐसे इस तरह की पॉलिटिकल अप्रोच से, इतनी इमेच्योर पॉलिटिकल अप्रोच से कि जी कान से पकड़ के ले आए और ऐसे ले आए, इससे ये नहीं होगा। आप फिक्र न करें, हम मरहम पे जख्म रख देंगे। जी इलियास साहब कितना आसान है बिलावल भुट्टो के लिए भी, जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी लाना, और ये जो APC की बात हो रही है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की, ये ज़्यादा मौजू रहेगी। देखिए अपनी अपनी हर पार्टी की अपनी अपनी सोच की बात है। अब पीपल्स पार्टी इस चीज़ का अदराक करती है, समझती है, और इस बात को उन्होंने वैसे नहीं कहा, इस बात की उनको पूरा पता है कि जी मुल्क में इस वक्त शदीद जो है उसकी बका मुल्क की ख़तरे में है, तो इसके लिए सब लोगों को सर जोड़ने चाहिए, सब पार्टियों को मिलाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जो जिनकी सबसे प्राइम जिम्मेदारी है कि तमाम अपनी जो सियासी जमातें इत्तेहादी हैं उनका कम से कम वफद लेके उन सियासतदानों से मिलने के लिए भेजें जो नहीं आ रहे उनसे, ताकि बातचीत करें। ये ना सोचें कि वो जी कैदी है या कोई दूसरा है या जो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं या इस तरह जो बात नहीं सुनते, लेकिन उनके पास भेजना चाहिए ताकि जाके जो नाराज़ हैं उनको मनाएं जाके। ये तो नहीं, जिन्होंने हथियार उठाया उनके खिलाफ तो ऑपरेशन होना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, दूसरी राय नहीं। लेकिन ये जो बात है कि इनके साथ जाके मेंगल साहब के साथ जाके जो भी हैं PTI के साथ जाके बातचीत करनी चाहिए, उनको सबको लेके आना चाहिए। या जो ऐसी सियासी जमातें हैं जिनके स्टेक्स हैं लेकिन उनको बुलाया नहीं गया, इस चीज़ में सब कुछ ज़रूरी है। मजहबी जमातें हो गई, सियासी पॉलिटिकल जो भी हैं, उनको सबको उनके पास जाएं, फिर जाके सब जो कर लें APC बुला लें, उसमें सबको बुलाएं ताकि जो नाराज़ ना रहे। कोई ऐसे है कि जी उनको दावत ना मानी गया, या इसमें ये एक आपस में बैठ के ना इससे मुशावरत करनी चाहिए। इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वक्त चाहिए कि सब चीज़ें छोड़ के इस चीज़ को फोकस करें कि सबको यकजा करना है इस मौके पर, इस चीज़ पर, ताकि कोई सपोर्ट ना कर सके इन दहशतगर्दों की, ताकि उनको इस वक्त ज़रूरत है। और इस वक्त अगर इस चीज़ पर उन्होंने फोकस नहीं, एक इजलास बुला चलें ठीक है, उसमें जो फैसला हो गया कि जी ऑपरेशन करना है, बिल्कुल जी करना है, लेकिन ये है कि इस वक्त चीज़ को करना है। जिस तरह देखें अफगानिस्तान गए वफद, जाके उधर बातचीत करके आए, उधर से एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला इनको, तो जाहिर है इस तरह बलूचिस्तान में KP में जाके इसको इस वक्त तमाम को सबको सियासत छोड़ देनी चाहिए। और जो लीडर हैं इनके पार्टी के जो सरबराह हैं उनको चाहिए कि आके वो बिल्कुल इनको अपनी पार्टी के रहनुमाओं को कहें कि अपनी ज़ुबान को सॉफ्ट करें। मुल्क की सालमियत का मसला, तो इसमें ये चीज़ें भूल जाएं कि एक दूसरे पर तनकीद करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है। ये पॉइंट स्कोरिंग का टाइम नहीं है। ये हालात जो है जो इस बात चीज़ को जानते हैं, अदराक रखते हैं, वो इस मामले में जो है वो जिनको पता है कि ये ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती, तो इस बारे में करेंगे जी बात बिल्कुल। ये इसमें ये नहीं है कि इसमें तमाम इत्तेहादी जमातों को बिल्कुल अपना किरदार अदा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वफद भेज देना चाहिए अपने मिनिस्टर को, जाके बात के मौलाना फजल रहमान को लें साथ में,
दूसरे नवाज शरीफ साहब भी साथ आए, सब मिलके काम करें। ये इसमें ये नहीं है कि अना का मसला सबको छोड़ देना चाहिए। इस वक्त बैठ के इनको आपस में भी और लोगों से भी मुशावरत करनी चाहिए और सबको लेके आना चाहिए, वरना ये इसी तरह रहेंगे कि जी मुझे इस तरह नहीं, ये इस तरह पसंद, ये इस टाइम ये चीज़ नहीं है। उन लोगों को भी चाहिए कि जो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह करने से और हवा फैलेगी और उनको तकवीयत मिलेगी दहशतगर्दों को, और वो और ताकतवर होंगे। इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, आवाम को देखना चाहिए, आवाम को किस में तरह अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल हो सकती है और इस तरह मुल्क को यकजा रखा जा सकता है। बिल्कुल जी, आपने दुरुस्त फरमाया। से मामलात पर सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, जो मुल्क को कौम की बका के लिए ज़रूरी हो। अपनी ज़ाती अनाओं को भुलाकर सियासतदानों में जो इस वक्त है, ख़ासतौर पर जो हम दहशतगर्दी के कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर रहे हैं, एक मेज़ पर बैठना चाहिए और मिलकर मुल्की मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। अभी नाज़रीन क्विकली हम ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल, कराची में वाटर टैंकर और डंपर शहरियों के लिए जानलेवा बन गए। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि गवर्नर सिंध ने भी बयान दिया है, हम इस पर भी बात करेंगे। हम सवाल उठाएंगे कि इन हादसात को रोकने के लिए हुकूमत नाकाम क्यों नजर आती है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की सड़कें मौत का कुआं बनती जा रही हैं। डंपर और वाटर टैंकर शहरियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ एक कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें वाटर टैंकर की टक्कर से मियाँ बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। ये कोई पहला वाक़या नहीं, रवां साल कराची में डंपर और टैंकर के हादसात में अब तक 214 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। बढ़ते हादसात पर गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी का पारा हाई दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये चैलेंज किया है कि DIG ट्रैफिक को एक हफ्ते के लिए मेरे मातहत कर दें, अगर एक हफ्ते बाद भी ऐसा कोई हादसा हुआ तो मैं गवर्नरशिप छोड़ दूंगा। उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि टैंकर माफिया के खिलाफ फौरी कानून साजी होनी चाहिए। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर सेहत ने कराची के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और कवानीन पर अमल दरामद ना होने को हादसात की बड़ी वजह करार दी। इसी से मुतालिक सवाल फैसल साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ये जो हादसात हो रहे हैं टैंकर्स और डंपर्स, इनसे कैसे निजात मिलेगी? और जो गवर्नर सिंध ने चैलेंज किया है, आपको लगता है कि गवर्नर सिंध अपने चैलेंज पर पूरा उतर सकते हैं? अब हादसात की रोकथाम के लिए कानून साजी तो डेफिनेटली मौजूद होगी, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इसकी फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सूबाई हुकूमत फिर जिम्मेदार है? देखिए, जब कोई शहर या इलाका लावारिस हो जाए तो उस शहर की सड़कों के ऊपर जो है ना फिर लाकानूनियत जो है ना बराना रक्स करती है। यही कराची के अंदर हो रहा है। कोई खौफ तो है नहीं कि हम पकड़े जाएंगे तो अगले दिन जमानत पे जो है बाहर आ जाएंगे। जिस रफ्तार से ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, मासूम लोग जो है वो कत्ल हो रहे हैं, कोई ऐसी कोई मिसाल है? पूरे डेटा कहता है किसी और इलाके में हो रहा, गाड़ियाँ तो और शहरों में भी चल रही है ना। सिर्फ टैंकर डंपर ट्रॉलर सिर्फ कराची में तो नहीं चल रहे, लाहौर में भी चल रहे होंगे, इस्लामाबाद में भी चल रहे होंगे। तो यही क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि लाकानूनियत है। लाकानूनियत करने वालों को खौफ नहीं है। उनको पता है कि इस मुल्क में हर चीज़ को इस शहर के अंदर हर चीज़ को ख़रीदा जा सकता है, हर चीज़ जो है मैनेजेबल है। 5,000 रुपये दो, अपनी मर्जी की। भाई कत्ल खता हुई है, ब्रेक फेल हो गए थे पहले कत्ल ट्रैफिक हादसे में मारने की सज़ा जो है वो कत्ल हुआ करती थी। बाद में ट्रांसपोर्ट माफिया ने इसको कत्ल खता करवा लिया। अब जो भी हादसा होता है ये ट्रैफिक पुलिस को IO को 5,000 रुपये देके अपनी मर्जी की रिपोर्ट लिखवा लेते कि भाई इसमें तो ड्राइवर की गलती नहीं है, ब्रेक फेल हो गए थे, मैकेनिकल फॉल्ट है, क्या कर सकते हैं। सामने वाला जो है गाड़ी वाला सामने आ गया था, कुछ भी नहीं कर सकते आप। यानी कि जो मरने वाले को गलत साबित कर दिया जाता है कि इसकी वजह, ये अपनी वजह से ही मरा है, हमने नहीं मारा। और वो अगले दिन उसी सड़क के ऊपर उसी हालत में जो है गाड़ी चला रहा होता है। कोई नहीं पूछता कि इसके पास लाइसेंस है, कोई नहीं पूछता कि इस पर ने नशा किया हुआ है या नहीं किया हुआ, कोई नहीं पूछता कि जो गाड़ी चला रहा है इसकी कोई इस गाड़ी का कोई फिटनेस सर्टिफिकेट है या नहीं है। लेकिन हो रहा है शहर के अंदर, मर रहे हैं शहर के बच्चे। यानी कि अब तो आलम ये हो गया कि शहर के बच्चों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। कल क्या वाकया हुआ है कि एक आमला खातून थी, उसका पेट फटा है, उसमें से एक बच्चा निकला है। एक आपने अगर वीडियो देखी हो, मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खतरनाक वीडियो नहीं देखी कि वो बच्चे को लोग लेके भाग रहे थे अस्पताल में। अभी बच्चे में सांसें, किसी तरह इसको बचा लो, बच सकता है, लेकिन उस बच्चे की सांसें आ रही थी। कितनी खतरनाक जो है वो वीडियो थी। ये मंजर है इस शहर का। लेकिन आप अगर बात करें तो ये कहते हैं कि ये मुतासिब है, ये तासुब की बात करते हैं। अजीब मुसीबत है कि आप इस शहर में होने वाले जुल्म पर बात भी नहीं कर सकते, एकदम फतवा आ जाता है आपके ऊपर। जी नवीद साहब।
अच्छा दुआ देखिए, ये पिछले ही सेगमेंट में जो हमने कहा था ना कि अप्रोच का, तो अप्रोच ये गवर्नर साहब की ये अप्रोच है कि जी डीआईजी साहब को एक दफ़ा मेरे 1 घंटे के लिए, फॉर गॉड सेक, ये एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ये गुज़िश्ता जो 16-20 साल से तो देखें यही तो हुकूमत में बैठे हैं ना। आप ही ये शक्लें बदल बदल के हर गवर्नमेंट में आप बैठे रहे, तो आपने अब तक क्या किया कि जी अभी ये 1 दिन के लिए मुझे दे दें सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना रॉटन है ये सिस्टम के ये 1 दिन में ठीक नहीं होगा। ये इनकी अप्रोच जाहिर करती है, ये इनकी संजीदगी जाहिर करती है कि कितने इमेच्योर हैं, कितने गैर संजीदा हैं जब मामलात आते हैं अवाम के। इस शहर में आप देखें 5-5 दिन तक पानी नहीं होता, यानी मुल्क का सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुल्क की इकोनॉमी का इंजन, उसमें 5-5 दिन तक जो है वो पानी नहीं होता। तो ये बाउजर, ये टैंकर माफिया ये भी मिले हुए हैं। आप देखें ना, पुलिस ओवरऑल देखें, जो ट्रैफिक पुलिस है वो खड़ी होती है क्या, वो दिहाड़ी लगाने के लिए। आप देखें बाहर, आप हमारे ऑफिस के सामने अभी हम फैसल और हम बात कर रहे थे कि वहां मुझे गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वहां रिक्शा खड़े हैं क्योंकि वो दिहाड़ी दे रहे हैं। तो जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस है, इन्फोर्समेंट नहीं है। और फिर वही होती है कि हमारी एक रिएक्टिव अप्रोच होती है कि जी एक हादसा हुआ, जैसे कल फैसल ने कहा जितना खौफनाक हादसा कल हुआ, जी। तो वो इमेजेस जो दुनिया के सामने आए, आवाम के सामने आए, अभी तो हमारा वो जज्बा जागेगा, वो हमारी एम्पैथी और सिंपैथीज जागेंगी, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर चैन की नींद सो जाएंगे गवर्नर साहब भी और गवर्नमेंट भी। तो बात ये है कि सिस्टम, अगर आपको ये रियलाइजेशन नहीं होगी ना कि इस मसला है इस मुल्क, इस शहर में, जी। आपका पूरा शहर खुदा हुआ है। यानी आप देखें, आप मेन आपकी यूनिवर्सिटी रोड है, खुदी हुई है, कितने अरसे से खुदी हुई है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी वो जो लाइन वहां पता नहीं ग्रीन, ऑरेंज और क्या क्या लाइनें चला दी, कि वो लाइन चलनी है, वो अभी भी 2027 तक कंप्लीट नहीं होनी। उस वक्त तक लोग सफर करें, लोग सड़कों पे मरे, जो भी हो, एलीट को जो है इससे कोई नहीं, क्योंकि वो जब जा रहे होते हैं तो उनके लिए तो रास्ते खोल दिए जाते हैं, उनके लिए तो अवाम के लिए रास्ते बंद करके उनके लिए उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो अवाम की परवाह इनको नहीं है। तो संजीदी सोच जो है वो संजीदा होनी चाहिए, संजीदा होनी चाहिए। बिल्कुल जी। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक लेके से वापस आते हैं। इसी सवाल पे आमिर साहब, अयाज साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं कराची की सड़कों पर होने वाले हादसात के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो कल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिस पर गवर्नर सिंध ने भी चैलेंज दिया। आमिर साहब, आपको लगता है गवर्नर सिंध अपने चैलेंज पर पूरा उतर सकते हैं, और क्या रोकथाम के लिए होना क्या चाहिए, कानून साजी प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए, किससे ये इसकी रोकथाम मुमकिन हो सकती है? मेरा ख्याल था हमारे कराची से दोनों साथी बात करेंगे, टैंकर माफिया कौन है, इनको पानी रेगुलर कैसे मिलता है, उसमें कौन कौन सी यानी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की शख्सियात इन्वॉल्व हैं जिनके बिलियन ऑफ रुपीज़ का ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिस पे बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से भी एक दफ़ा कहा था कि हम कंटेनर से, टैंकर से पानी मंगवा रहे हैं। इशू ये है कि ये जितने ड्राइवर होते हैं, ट्रैफिक का भी इशू है ना, ड्राइवर ट्रेंड होते हैं और फिर उनको टारगेट दिया जाता है कि आपने आज दिन में कितने डालने, आपको फी फेरा कितने पैसे मिलेंगे। तो उनको इंसानी जान की परवाह नहीं होती, उनको ये होता है कि हमें पहुंचना है और पैसे कमाने हैं। दूसरी तरफ वो माफिया पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है जिनके पैसे बन रहे हैं इस पे। आप मतलब कराची के लोगों को एक सड़क की बुनियाद पे नहीं, मैं तो अब डीएचए देख के आया, वहाँ गटर हर घर के सामने खुला हुआ है, इतनी बड़ी वो आबादी है, इतनी पोश आबादी है, वहाँ क्या है? ये एक शहर नहीं, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सिस्टम वहाँ पे है नहीं, ट्रैफिक, और ये ओवरऑल पाकिस्तान भर में ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है। नादरा आपके पास हर सिस्टम के लिए मौजूद है, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने नहीं चाहिए। पहली बात, वहाँ पे बच्चे, हमारे यहाँ इस्लामाबाद में भी ट्रैक्टर, ट्रॉली, ये लोग बच्चे चला रहे होते हैं, रक्शे भी चला रहे हैं। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट होनी चाहिए, जो दुनिया भर में असूल उसी पे बनता है कि आपको लाइसेंस नहीं मिलता, आपकी इंश्योरेंस नहीं होती, महंगी होती है जब आप हादसे करते हैं।
तो ये एक हमजहत प्रोग्राम है कि आपको एक तरफ ट्रैफिक कंट्रोल करनी है, दूसरी तरफ उस शहर के लिए पानी चाहिए, जिसके लिए हर रोज यहाँ हम कह देते हैं जी इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े रेवेन्यू प्रोजेक्ट होते हैं, तो भाई वहां के लोग क्यों नहीं कहते। वो अभी फैसल ने प्रोग्राम भी किया उस ढक्कन पे, जिसका नाम मैंने यहाँ पे रखा था, वो जहांगीर जो क्या आलमगीर ढक्कन माफिया था, वो अपने मकासद के लिए काम करता था। इस दफ्तर में मैंने को 50 दफा इसी प्रोग्राम में बात की कि ये ढक्कन एक फ्रॉड था। भाई जाएं सीएम ऑफिस के सामने बैठ जाएं, ये कराची, बहरहाल कराची के लोगों को खुद ही निकलना होगा अगर वहां पे कोई मसला हल करना है। ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट पे हमें भी प्रोग्राम करने चाहिए और लोगों की तवज्जो होनी चाहिए कि सिस्टम लाएं और उसमें काबू करें। जी आया साहब, बदकिस्मती ये कि ढक्कन ही नहीं पहनता भी हमें जो है ना वो इसी तरह के 2 नंबर ही मिले हैं, सारे फ्रॉड ही मिले हैं। वो हादसा सब जगह होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हादसा नहीं होता, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कराची की तारीख है कि एक हादसा हुआ था और उसके बाद आप देखें कितने हादसा हुए, लेकिन कोई नहीं, हो गया, बट ठीक है, वो दौर गुजर गया। अब हम समझते हैं कि हमने हर चीज़ पे चूंकि काबू पा लिया हुआ है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में है वहाँ, उन्हें लगता है कि हमने ज़ाहिर है ताहयात अब इक़्तिदार लिखवा लिया हुआ है क्योंकि भुट्टो जिंदा है और हमें कुछ होना नहीं, इसलिए वो परवाही नहीं कर रहे। लेकिन भूल जाते हैं हम तारीख़, और ये नहीं कि पुरानी तारीख़ याद रखनी चाहिए, आज की तारीख। अभी आप टर्की देख लें, ताज़ा तरीन मिसाल है, रजब तैयब उर्दवान ने जब वो कू को वो किया था, नाकाम हुई थी वहाँ पे, उसके बाद क्या किया था, मीडिया, अदलिया, फौज, हर चीज पे कंट्रोल हो गया था। यानी कि वो वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी उनकी इजाजत के बगैर। और अब आप देख रही कितने बड़े बड़े वहां मुजाहरे और एहतजाज हो रहे हैं। ये लोग, हम जो ताकतवर होते हैं ना, जिनके हाथ में होती है और जो समझ रहे होते हैं कि हमने हर चीज को कंट्रोल कर लिया है, उनको लगता है कि जो मर्जी होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ता है, मैं आपको बताऊं जी। ये जो हादसात होते हैं ना, इस तरह के लोगों के अंदर लावा तो पल रहा होता है ना, वो लावा दुआ की जानी चाहिए कि ना फटे, खुदा न खास्ता फट जाए। फिर वो आता है वक्त, रजब तैयब उर्दवान से सिर्फ एक गलती हुई ना कि अपना मुखालिफ वो जो लग रहा था पोटेंशियल कैंडिडेट है सदारती, उसके ऊपर केस बनवा के अंदर करा दिया और आज भरी हुई है। और ये सिलसिला बढ़ेगा, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए मैं अपने हुक्मरानों से, ये जो हमारे भी पॉलिसी मेकर्स हैं, इनसे भी अर्ज करूंगा कि ये चीज़ें, ये बज़ाहिर बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनको ओवरलुक ना करें, इन पर नज़र रखें, कोशिश करें ये सिस्टम किसी तरीके से ठीक तरह से चल जाए, वरना अल्लाह ताला रहम करे। जी इलियास साहब, देखिए वरना टैंकर माफिया तो रह गया। देखिए गवर्नमेंट के ये गवर्नेंस और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो सिस्टम है, इसके लिए तो ये इन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही इस तरह इस शहर को लावारस छोड़ा हुआ, तो फिर ऐसे हादसा होते रहेंगे। जब आप देखें कि आपने ट्रैफिक को किस टाइम, डंपर वगैरह किस टाइम गुजरें, उसके लिए रखना चाहिए, टाइम रखना चाहिए, एक स्पीड लिमिट रखनी चाहिए। लेकिन अगर रख भी देते, किसी ने परवाही नहीं करनी, ना किसी ने कुछ करना है उनके खिलाफ। जब उन्होंने क्या कहते हैं, पैसे लेके उनको छोड़ देना, जब लाइसेंस ही उनको वैसे ही मिल जाने, ट्रेन ना ट्रेन है ना, तो इस तरह जब चलेंगे, बड़ा शहर है, उसमें इस तरह की चीज़ें वो रोकने के लिए गवर्नमेंट को अपना काम किरदार अदा करना चाहिए, बजाय कि बढ़के मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी गवर्नेंस को ठीक करें, ये सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तो इसी तरह ये सिलसिला तो पहले भी होते थे हादसा। यानी कि देखिए इतनी रूटीन से, यानी कि इतने हादसा होते हैं कि सबसे ज़्यादा देखने, और फिर ये सबसे बेहिसी है गवर्नमेंट के अंदर बेहिसी है कि इस पर कोई नोटिस, ऐसा चीज़ लें, कोई ऐसा इकदाम करें, कानून साजी करें, बल्कि इनको रोकथाम करें या इन लोगों के लिए जैसा एक रखें कि शहर में डंपर सुबह के टाइम नहीं गुजर सकते या ऐसा टैंकर्स वगैरह नहीं जाएंगे, एक टाइम उनके लिए रखें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह ये इस सिस्टम ठीक नहीं होगा। अब गवर्नमेंट ने अगर बेहिसी का मुजाहरा ना करे, गवर्नमेंट इसको टेस्ट केस बनाए और इस पर काम करे, इसकी रोकथाम करे, पुलिस की खींचातानी करे, तब जाके ये मसले जाके हल होते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उन्होंने करना ही नहीं है, सियासी तौर पर अपने देखने के कुछ नहीं, उनका काम चल रहा है, तो आवाम की किसको परवाह? तो फिर आवाम तो इसी तरह करती रहेगी, जुल्म सहती रहेगी उस तरह। तो ये इसके लिए इनको चाहिए, गवर्नमेंट को, ये नहीं बजाय कि एक दूसरे पर तनकीद करें, इस पर बाकायदा इस पर देखें, इस पर स्पीड की लिमिट उनके करें, कितनी स्पीड होनी चाहिए, और टाइमिंग भी चेंज करें। वहाँ टाइमिंग का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, जब मर्जी जो जाए गुजरे और जितनी मर्जी स्पीड से चलाए। नीचे कोई आ जाता है तो फिर उसकी जमानत हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो इसके लिए सख्त कानून बनाने चाहिए, कानून साजी भी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर
पर भी तवज्जो नहीं चाहिए, ज़ाहिर है फिर अल्टीमेटली सूबाई हुकूमत ही इसकी ज़िम्मेदार होती है। बहरहाल कानून साजी के साथ जो प्रैक्टिकली अमल दरामद का काम है, जो कि सूबाई हुकूमतों का काम होता है, वो बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। अभी एक्सपर्ट से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।